नमस्कार। चक्रों और वृत्तियों की सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अभी तक चर्चा हो चुकी है कि चक्र कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से वृत्तियाँ उन चक्रों के थ्रू एक्सप्रेस होती हैं। पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी मूलाधार चक्र के बारे में, जिसमें 4 वृत्तियों के बारे में डिटेल में बताया गया था। और स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र, इनमें जो वृत्तियां हैं उनमें कौन कौन सी वृत्तियां हैं और वो किस तरह से कार्य करते, कैसे एक्सप्रेस होती हैं इन चक्रों के थ्रू, वो आने वाली वीडियोस में बताया गया था। लेकिन कुछ साधकों के कुछ प्रश्न आए और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न था उसको आज हम इस वीडियो के थ्रू जो है उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वो प्रश्न था कि सभी व्यक्तियों की ये वृत्तियाँ, प्रोपेंसिटीज़ अलग अलग कैसे होती हैं, किस तरह से सभी व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग, और जैसा सोचते हैं उसके अनुसार फिर कार्य भी अलग अलग तरीके से करते हैं। तो क्या रिस्पॉन्सिबल है इन वृत्तियों का डिफरेंट होना अलग अलग व्यक्तियों में? तो इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, सबसे मुख्य कारण रादर हम कह सकते हैं, वो है संस्कार। जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक, उसके कारण हमारे माइंड में, मन में एक विकार, एक डिस्टॉर्शन आ जाता है। और वो डिस्टॉर्शन ही संस्कार कहलाता है। और वो तब तक रहता है जब तक कि उस कर्म का प्रतिकर्म, उस एक्शन का रिएक्शन जब तक हम भोग नहीं लेते। संस्कार संस्कृत शब्द है और इंग्लिश में उसका मतलब है पोटेंशियल रिएक्शंस, अभुक्त प्रतिकर्म। हमने जो कर्म कर दिए और जिनका फल हमने अभी तक नहीं भोगा है, उनको संस्कार कहते हैं। और सभी व्यक्तियों के अलग अलग संस्कार होते हैं और उन्हीं संस्कारों के अनुसार ये जो वृत्तियां हैं वो अलग अलग मात्रा में, किसी में ज़्यादा किसी में कम, जो है उनको प्रोत्साहित करती हैं अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए। ये वृत्तियां बनती इसीलिए हैं, ये इसीलिए होती हैं वृत्तियां, ताकि वो पर्टिकुलर इन वृत्तियों के कारण जो भी एक्शंस होंगे, जो भी कर्म होंगे उस व्यक्ति के, उससे उन संस्कारों का, जो पुराने कर्म हुए हैं उनका जो है प्रतिकर्म जो है भोगा जा सके। जो संस्कार हैं उसको हम कह सकते हैं, दीज आर रिएक्शंस इन पोटेंशियल फॉर्म कोडेड इन डीपर लेयर्स ऑफ माइंड। जैसे मैंने बताया, कुछ भी कर्म जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके कारण हमारे मन में विकार या डिस्टॉर्शन होता है, और वो डिस्टॉर्शन ही संस्कार हैं। और ये पता नहीं कितने जन्मों से, कब से जो है बनते चले आ रहे हैं, बनते चले आ रहे हैं, बनते चले आ रहे हैं। यानी कि एक्शंस आर डन बट द रिएक्शंस आर येट टू कम, दे आर संस्कार्स। इट इज़ समथिंग लाइक किसी फ्यूल में फायर एनर्जी है लेकिन वो नज़र नहीं आती, बट दैट इज़ वेटिंग टू बी एक्सप्रेस्ड। दे री इनकारनेट्स फ्रॉम लाइफ टू लाइफ, एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलते हैं। वेदों में भी कर्मों के बारे में बताया गया है कि 3 तरह के कर्म कहे गए हैं। एक होता है संचित कर्म,
हमारे सभी जन्मों में जितने भी कर्म किए हैं उन सब का एक्यूमुलेशन, वो सारे के सारे कर्म जो है उसको कहते हैं संचित कर्म। उन संचित कर्मों में से कुछ कर्मों का फल, कुछ संस्कार हमने जो इस एक जन्म में भोगने हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध, उसको कहते हैं प्रारब्ध। और साथ साथ इस जीवन में भी हम कुछ ना कुछ कार्य करते जा रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं, उनको कहते हैं क्रियामान कर्म। और इन्हीं प्रारब्ध और इन्हीं क्रियामान कर्मों के कारण सभी अलग अलग हैं। Whatever I am today, it is only due to my karmas. मैंने जो भी इस जन्म में, पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए हुए हैं, उन्हीं कर्मों का आउटपुट जो है मैं हूँ। हर व्यक्ति होता है। हम जो भी करते, बोलते और सोचते हैं उसी के अनुसार हमारे संस्कार बनते चले जाते हैं, और यह पता नहीं कितने जन्मों से होता जा रहा है। और उन्हीं संस्कारों के कारण हम सुख या दुख भोग करते हैं। आज हमारे साथ, किसी के साथ भी जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा है, बुरा है, सुख दुख जो भी है, उसका कारण मैं, अगर मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण मैं स्वयं ही हूँ, परिस्थितियाँ या कोई अन्य व्यक्ति नहीं। हम अननेसेसरी दूसरों पे जो है कई बार डालते रहते हैं, उसके कारण वो ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, वो ऐसी थी, नहीं। Whatever I am today, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण मैं स्वयं ही हूँ। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति नहीं है उसके कारण। और नॉर्मली करीब 2/3, 70% के करीब व्यक्ति के साथ जो कुछ भी होता है वो उनके प्रारब्ध के कारण होता है। हमारा जन्म कहाँ होगा, शादी किसके साथ होगी, गंभीर व्याधियाँ, एक्सीडेंट्स या मृत्यु कब, कहाँ, कैसे होगी, सब प्रारब्ध अनुसार। मुख्य घटनाएं सारी प्रारब्ध अनुसार होती हैं। हाँ, क्रियामान कर्म से हम काफ़ी बदलाव उनमें ला सकते हैं, उनकी इंटेंसिटी को जो है चेंज कर सकते हैं। 6 साल का बच्चा है, कुछ शरारत कर रहा था, गिरा, फ्रैक्चर हो गया, प्रारब्ध। 15 साल की उम्र में किसी ने कुछ लॉटरी खरीदी, कई करोड़ का इनाम लग गया, प्रारब्ध। अभी छोटे ही बच्चे थे, पेरेंट्स का साया सिर से उठ गया, प्रारब्ध। कई बच्चे जन्म से ही बहुत मतलब थोड़ा छोटे होते हैं फिर भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी जो है कहते हैं कि ये बहुत संस्कारी बच्चा है, यानी वो जो भी कार्य करता है वो सत्कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं। इसका मतलब उसके अंदर जो वृत्तियां हैं वो उसको प्रोत्साहित करती हैं अच्छे काम करने के लिए। तो जो वृत्तियां हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती हैं, उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है उसके संस्कार। हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो मन है और उसी मन के थ्रू, मन का जो एक्सप्रेशंस हैं वही वृत्तियां हैं जिसके थ्रू जो है वो सोचता है। वो 2 पार्ट से मिलके बना है। एक पार्ट जो है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ संस्कारस इन प्रेजेंट लाइफ, इस क्रियामान कर्म से जो संस्कार अर्जित हो रहे हैं वो, प्लस संस्कार्स ऑफ पास्ट लाइफ्स, जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनके जो संस्कार हैं। और इवन इन्हीं संस्कारों के कारण ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब इन्हीं के कारण मिलते हैं। कारण क्योंकि इनको या तो हमें कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। नॉर्म वेइस के एक बुक में जिन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी कि ये आत्माएं जो है ऐसे कई ग्रुप्स में आती और जाती हैं। वही रिश्ते नाते जो आज
हमारे माता पिता हैं, हो सकता है कि कुछ जन्मों पहले वो हमारे दादा दादी थे या बच्चे थे, भाई थे, बहन थे, हमें नहीं पता, लेकिन होता है सही है। क्योंकि जो लेन देन है हमारा, एक मनुष्य का जन्म होता ही इसीलिए है, संस्कार भोग करने के लिए, और संस्कार भोग पूरा करके फिर जो है वो अपनी उस यूनिट कॉन्शियसनेस को सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मिलाने के लिए, मुक्ति या मोक्ष इसको बोलते हैं। लेकिन वो तब तक नहीं मिलता, लिबरेशन तब तक नहीं मिलता जब तक कि संस्कार मुक्त नहीं हो जाते। अब संस्कार मुक्त होने के लिए क्या किया जाए? वो तो हर क्षण बनते चले जा रहे हैं, संस्कार तो हर क्षण बनते चले जा रहे हैं। हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं हम, उसके कारण कुछ न कुछ संस्कार बनता जा रहा है, और कई जन्मों से ऐसा होता आ रहा है, होता आ रहा है, होता आ रहा है। और संस्कारों के कारण ही हम बंधनों में जकड़े हुए हैं। चाहे हम अच्छे कर्म करें, उससे हमने अच्छे संस्कार, अच्छे फल भोगने हैं, और चाहे बुरे कर्म करें, दुष्कर्म करें, उससे जो है हमें बुरा मिलेगा, बुरा प्रतिकर्म होगा उसका। लेकिन दोनों जंजीरें हैं, जंजीर तो जंजीर है, चाहे सोने की है चाहे लोहे की। तो संस्कार मुक्त कैसे होंगे? संस्कार मुक्त होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिस कर्म के पीछे कर्ता भाव नहीं होता वो कर्म होते हैं, और उनसे कर्म बंधन अथवा संस्कार नहीं बनते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब तक कोई भी व्यक्ति ये सोच के कोई भी कर्म करता है, मैं कर रहा हूँ, अहम भाव है उसके पीछे, आई एम डूइंग इट, तो क्या होता है कि उसका कर्मफल उसको भोगना ही पड़ेगा, प्रतिकर्म मिलेगा। हमें याद रखना है कि कर्म करने का अख्तियार या राइट हमारा है, अधिकार हमारा है, लेकिन कर्म फल पे हमारा अधिकार नहीं है। वो नेचर उसके अनुसार हमें देगी, जो भी कर्म हुआ उसके। और सबसे बड़ा कर्म करने के पीछे सबसे बड़ा जो पार्ट प्ले करता है वो है हमारा मन। भाव क्या है किसी भी कर्म करने के पीछे? अब ये जो कर्ता भाव को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए आनंद मार्ग में जो है, जिसमें उनकी जो साधना पद्धति है उसमें 6 लेसन्स हैं, जिसमें जो सेकंड लेसन है, जिसको कि मधु विद्या या गुरु मंत्र कहा जाता है, उसमें हर कर्म से पहले ब्राह्मी भाव आरोपित किया जाता है। ब्राह्मी भाव का मतलब है कि आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट डूइंग इट, इट इज़ बीइंग डन बाय दैट सुप्रीम पावर, आई एम ओनली मीडियम। तो जब आप में कर्ता भाव नहीं रहता, तब उस कर्म का प्रतिकर्म भी आपको भोग नहीं करना पड़ता। सद्गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार जब भी दीक्षा होती है तो दीक्षा में 2 पार्ट हैं, दी औरक्षा। दी का मतलब होता है दीपक ज्ञान। जब हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिकता के रास्ते पर बढ़ते हैं, तो वो रास्ता तो हमारा देखा हुआ नहीं है। जो नीचे पशु वृत्तियों से आए हैं, तो नकारात्मकता की तरफ जो है, हंगर, स्लीप, सेक्स, फियर, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग करते आ रहे हैं कई जन्मों से, वो रास्ता देखा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आध्यात्मिकता, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना, वो रास्ता नहीं देखा हुआ। और जो रास्ता आपने नहीं देखा, उस रास्ते में कंकड़ पत्थर खड्डे हो सकते हैं, उसमें चोट लग सकती है, गिर सकते हैं। लेकिन जब दीक्षा ली जाती है, दीक्षा मिलती है, सद्गुरु दीक्षा देते हैं या दिलवाते हैं किसी के थ्रू, तो
उस आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने का ज्ञान मिल जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपको किसी अंधेरे रास्ते पर जाना है और आपके हाथ में एक दीपक या टॉर्च दे दी जाए। अब आपको रास्ता वो साफ साफ नज़र आने लगता है। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है, गाइडेंस आपको मिलती है। दूसरा है उसमें क्षय। क्षय का मतलब है जब भी दीक्षा मिलती है तो संस्कारों का फटाफट जो है जल्दी से जल्दी क्षय होना शुरू हो जाता है। कई साधक हैं, उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि जब से दीक्षा हुई तब से फटाफट जो है मतलब बहुत खुशी वाले क्षण भी आते हैं, जल्दी जल्दी घटनाएं होने लगती हैं, और दुख वाले भी हैं। उसका मतलब क्या है कि अब जल्दी जल्दी वो संस्कार भोग हो रहा है, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। और भव सागर यही है। भव सागर का मतलब यही होता है कि जो इन संस्कारों में हम बंधे हुए हैं, पता नहीं कितने जन्मों से कैसे कैसे बंधे हुए हैं, और उनमें जो है उनसे निकलना, जब तक उनसे नहीं निकलेंगे तो हम अपने चरम लक्ष्य सुप्रीम कॉन्शियसनेस और सुप्रीम पावर के साथ जो है हमारा मिलन नहीं हो पाएगा। तो जब सेकंड लेसन लिया जाता है तो उससे फर्दर संस्कार बनने बंद हो जाते हैं, पुराने जल्दी जल्दी क्षय होने लगते हैं। तो इसके अनुसार उसके तरीके से जब इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, आनंद मार्ग की साधना पद्धति को प्रॉपरली फॉलो किया जाए, तो चरम लक्ष्य तक पहुंचने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और उसको आसानी से अचीव किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में जो चर्चा हुई है वो सिर्फ संस्कारों का थोड़ा सा बताया गया है कि संस्कार क्या होते हैं, और हमारे जो चक्रों में वृत्तियां होती हैं उनकी प्रबलता जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, जिसके कारण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग तरह के केमिकल्स, हार्मोन्स जो हैं अलग अलग मात्रा में सिक्रीट होते हैं। उन सब के पीछे जो कारण है वो हैं संस्कार। अगली वीडियो में जो दूसरा चक्र है, पहले मूलाधार चक्र के बारे में बताया गया था, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। उसमें जो 6 वृत्तियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैसे एक्सप्रेशन होता है उनका, प्रबलता ज़्यादा हो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं तो क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएं तो क्या होता है, ये सब चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।